वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने एक सीरीज चालू किया है जो स्पेशल झारखंड बोर्ड क्लास 10 के लिए है, जिसमें हम जो 2026 के ऑफिशियल मॉडल पेपर है उनका तो सारा सॉल्यूशन करवा ही चुके हैं। अब हम 2024-25 का करवा रहे हैं, फिर आपका 23-24 का करवा देंगे, फिर 22-23 का करवा देंगे। जिससे क्या होगा कि आपके पास कम से कम प्रीवियस 5 मॉडल सेट रहेगा, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप कर सकेंगे और रिजल्ट के लिए बेहतर होगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 2024-25 का मॉडल पेपर है, साइंस का, है ना। तो चलिए इसका सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ हम आज की क्लास से सीख पाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बायलिंगुअल है इसलिए टेंशन नहीं लेना। जिसको हिंदी पसंद है अपना हिंदी देखेंगे, जिनको इंग्लिश अच्छा लगे अपना इंग्लिश देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझिएगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऊष्माशोषी है ना, ध्यान रखिएगा। एक ऊष्माक्षेपी होता है, एक ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होता है जिसमें क्या हो, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो, और ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो, है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। है कोयले का जलना, तो कोयला जलता है तो वहाँ से ऊष्मा निकलता है, मतलब कोयले का जलना जो है ना वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, शोषी नहीं है। दूसरा है वनस्पति पदार्थों का खाद्य पदार्थ में अपघटन, ये भी जब वनस्पति खाद्य पदार्थ में बदलता है तो ये भी ऊष्मा क्षेपी का ही एग्जाम्पल हो जाता है। और श्वसन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा क्षेपी का फेवरेट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और घुमा के पूछ लेता है कि श्वसन कौन सा अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी की ऊष्मा शोषी। तो श्वसन जो है आपका वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ऊष्मा शोषी के बारे में। तो क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। हाँ, ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द क्विक लाइन, ये जो है ना ये आपका ऊष्मा क्षेपी का शोषी का एग्जाम्पल है। किसका है, इंडोथर्मी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान रखिए कि श्वसन जो है ना ये ऊष्मा क्षेपी, ये बार बार पूछता है, और खाद्य पदार्थ वनस्पति वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी वाले दिनों हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है ना। पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, है ना। तो ये देखते हैं क्या उससे उत्सर्जित गैस का अवशोषण होता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गैसों को नम किया जाता है, नहीं, गैसों को नम नहीं किया जाता है ना। गैसों से नमी का अवशोषण, हाँ, ये क्या कर दिया जाता है, गैसों से नमी को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ए होमोलोगस सीरीज, है ना। तो ये जो है ना उसमें हम रासायनिक परिवर्तन को नहीं देखते, किसमें, रासायनिक परिवर्तन को नहीं देखते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं अगर PbCuCl2, तो यहाँ पे PbCl2 PbCu कॉपर हट के यहाँ पे लेड ने जगह लिया, तो ये सिंगल एक ही डिस्प्लेस हुआ है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ये। दूसरा है Na2SO4 और BaCl2, तो देखते हैं कि Ba के साथ SO4 आ गया है और Cl2 के साथ NO2, हाँ यही है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे NO2 Na2 हट गया,
इसके जगह बी आ गया, पहला डिस्प्लेसमेंट है, और एन ए बी ए का जगह ले लिया, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट में है, तो क्या हो जाएगा ये आपका बी। ठीक है, और देख लेते हैं और कोई उस तरह नहीं, तो सिर्फ बी नंबर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटय एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात बताना है ना। तो इसका मोल अनुपात बताने के लिए सबसे पहले बोल रहा है जल, क्या बोल रहा है, जल। तो जल का अगर हम केमिकल फॉर्मूला को लिखें तो होता है H2O, क्या होता है H2O। ठीक है, डायरेक्ट मोल अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, मोल अनुपात। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, लाल से नीला, अम्ल से क्षारक, ठीक है, लाल से नीला कर देता है, तो निम्नलिखित में से किस घोल का अधिक मात्रा में मिलने पर यह परिवर्तित उलट जाएगा। ठीक है, बोल रहा है क्या, एक जलीय घोल है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो निम्नलिखित में से किस घोल की अधिक मात्रा में मिला देने से उलट जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर लाल से नीला कर रहा है मतलब एसिड है कि बेस है, तो बेस है तभी तो नीला कर रहा है, अगर एसिड होता, अम्ल होता तो नीला से लाल करता। तो इसका मतलब अब क्या बोल रहा है कि परिवर्तित करना, तो वापस रेड करना, तो रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और एसिड उसमें डालना पड़ेगा। तो एसिड डालने के लिए पहला बेकिंग सोडा, एसिड तो है ही नहीं, कट जाएगा, चूना भी नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल ये भी नहीं होगा, ये भी बेस है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आपका, HCl डालेंगे, फिर एसिड बढ़ जाएगा और फिर हमारे नीला से लाल लिटमस परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या होगा। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक पूछ रहा है, तो दूसरा घटक क्या होता है, इसको तो टटरिक एसिड बोलते हैं ना, टटरिक एसिड है, क्या है, टटरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को उसका डक्टिलिटी, तन्यता, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक नहीं है पूछ रहा है हमारा, तो चलिए देखते हैं, पहला KCl, HCl, CCl4 और NaCl। तो आयनिक यौगिक आपका बी और सी नहीं है, ये दोनों आयनिक यौगिक नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो OH पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, OH। तो OH मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल कहाँ है, देखिए ये रहा ब्यूटानॉल, ये है ब्यूटानॉल। ठीक है, OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 एक मिनट, 11 नंबर है, CH3 CH2 CHO का नाम क्या होगा। तो देखिए CH3 दो का एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है और इसके पास 1 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, समझिएगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और OH है। ठीक है, तो प्रोपानल क्या हो जाएगा, प्रोपानल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। अंतिम पाचन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतिम पाचन कहाँ होता है। तो अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत के बाद क्षुद्रांश के द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि आहार नाल में जो
पूछ लेता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से, वोकल कैविटी से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। ठीक है, अगर शुरुआत पूछेगा तो मुख गुहा, और अंतिम पूछेगा तो छोटी आंत। तो अंतिम पूछा है तो छोटी आंत इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के अलावी कहाँ होता है? फेफड़ों के अलावली में होता है। अगर ये फेफड़ा है तो इसमें जो ब्रोंकिस पाए जाते हैं ढेर सारे गोल गोल, है ना, वही है अलावली। वहीं पे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, दूसरा है श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। और चौथा है सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करती है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है आपका, वो आपका दूसरा और तीसरा सत्य है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल जोड़ का चयन करिए, कौन से सही से मेल नहीं है? तो ये हो जाएगा, पहला क्या है? एड्रेनाइन प्यूटरी ग्रंथि। देखिए यही पहला ही गलत है। एड्रेनल जो है किडनी के ऊपर होता है और प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, तो यही तो गड़बड़ है। ठीक है, बाकी सब टेस्टोस्टेरोन विल्सन मेल हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन जो गले में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फूल में नर और मादा युग्मनक उत्पन्न करने वाला भाग है। तो जो नर और मादा युग्मनक उत्पन्न करता है उसे कहते हैं परागकोश और अंडाशय। क्या कहते हैं? परागकोश और अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा स्पाइरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक समन्वय विशेषता यह है कि क्या है? तो वह है कि वे अलैंगिक रूप से जनन करते हुए क्या है? वे रिप्रोड्यूस तो करते हैं पर एसेक्सुअल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। ठीक है, जो हमें पीढ़ी से नहीं मिलता है। तो क्या? आंखों का रंग विरासत में मिलता है, त्वचा का रंग भी एक तरह से विरासत में ही मिलता है। शरीर का आकार ये हम अपने से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। बालों की प्रकृति भी विरासत में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। कि प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। मटर उटर का पूछेगा तो मेंडल का हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताना है। तो पहला क्या पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 4 डायोप्टर बोला है, पॉजिटिव में बोला है, तो यही तो सही हो जाएगा, उत्तल लेंस वाला है। बाकी उत्तल लेंस माइनस नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे गलत है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है? अनंत पर पूछ रहा है ना, तो अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा। कुछ अनंत पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना तो वस्तु छोटा ही बनता है। ठीक है,
बिंदु आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को भिन्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो 2 मीटर से दूर बोल रहा है ना, तो अगर 2 मीटर से दूर बोल रहा है, तो अगर 2 मीटर से दूर मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव करके ठीक करना पड़ेगा, तो -0.5 डायप्टर का लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। बुक में फॉर्मूला मेंशन है, आराम से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो प्रकाश के लिए पूछ रहा है, तो प्रकाश के लिए सबसे पहले जानिएगा कि ये क्या है, ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। श्वेत प्रकाश आता है, ठीक है। पहले तो अपवर्तन, क्या हो गया, ये अपवर्तन हुआ। फिर क्या हुआ, 7 रंग में विक्षेपित होता है, तो फिर विक्षेपन, क्या हो गया, विक्षेपन, ठीक है। फिर क्या होता है, ये टोटल आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, मतलब आंतरिक परिवर्तन भी होता है, मतलब अपवर्तन, विक्षेपन और आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, तो कम प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल, क्या करते हैं, पैरेलल, मतलब 1/5, फिर से 1/5, है ना, फिर से 1/5 को 5 बार, कितने बार लिखेंगे, 5 बार, 1/5, ठीक है, और अंतिम में फिर से 1/5 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 5, ठीक है, और जब 5 एलसीएम ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 जुड़ेगा हमारा। लेकिन क्या पूछ रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5, लेकिन ये 1/5 है ना, तो सॉरी 1/5 हर जगह करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इसका 1/25, क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती, यदि कि प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, कब नहीं बदलता है, जब प्रतिरोध का आकार बदल दिए, प्रतिरोधक का जब आकार बदल देते हैं तो प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, गलत कथन चुने, कि कौन सा कथन गलत है वो चुनना है। पहला, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम प्रेरित धारा के दिशा को जानने के लिए सरल नियम, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष और प्रतिवर्ती धारा के बीच का अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा अपनी दिशा बदलता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है भारत में एसी 1/50, यही नहीं, गलत बात है, लाइट ऑफ स्पीड से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है। तो क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं, कि फ्यूज का उपयोग करते हैं, स्टेबलाइजर के इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे नॉर्मल जो हर घर में लगता है फ्यूज, क्या लगता है, फ्यूज सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र में, क्या, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो यही तो किया जाता है उसमें, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में करके फिर परिवर्तित कर बिजली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पादक, क्या कहा जाता है, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन द्वारा
दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या था? तो चिपको आंदोलन द्वारा क्या बोला गया था कि वन संरक्षण प्रयासों के समुदाय को शामिल करना है। कब हुआ था पूछ ले तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 में, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी जो भी वीडियो अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।